चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का वीडियो नंबर 7। जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के बारे में कल बताए थे, वही जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता देते हैं। बाकी था उसमें से गियर्सन ने रीतिकाल की कविता को आर्स पोएटिका के अंतर्गत रखा तथा बिहारी को कविता के अक्षर का कामधेनु कहा। क्या क्या? अक्षर को कामधेनु कहा। चलिए उनके बारे में छोड़िए, अब मिसबंधु विनोद के बारे में आइए। मिसबंधु ने लिखे मिसबंधु विनोद। क्या लिखे? मिसबंधु विनोद। ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, 3 भाई थे। चलिए इसका प्रथम भाग जब प्रकाशित हुआ 1913 में और चौथा 1934 में। और 1934 में मिसबंधु विनोद में 4591 कवि और लेखकों का विवरण, लगभग 5000 कवि इसको मानते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 खंडों में बांटे। किसने? मिसबंधु ने मिसबंधु विनोद में। हिंदी साहित्य का समय अवधि सहित काल विभाजन और परंपरा डालने वाले प्रथम इतिहासकार थे। कौन? मिसबंधु। यह रचना मूलतः नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा कराए गए हिंदी ग्रंथों का खोज कार्य है। यह रचना मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कराए गए हिंदी ग्रंथों का खोज कार्य है, जो 1900 से 1921 ईस्वी में हुआ था। यह रचना पूर्णतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कराए गए हिंदी ग्रंथों का खोज कार्य 1900 से 1921 के आधार पर ही रचित मानी जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए, 4 भाग मिसबंधु विनोद कितने भागों में? 4 भागों में। जो प्रथम 3 भाग कब? 1913 में। चौथा कब? 1934 में। लेखक मिसबंधु हैं, 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। व्यवस्थित रूप में काल विभाजन एवं नामकरण मिसबंधु ने ही किया था, व्यवस्थित रूप में यही किए थे। हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक साहित्य इसी ग्रंथ में देखने को मिलता है, इसी ग्रंथ में देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह या प्रकंड कवि वृत्त संग्रह कहा। आचार्य शुक्ल ने कहे यह बहुत सा भारी कवि और वृत्त संग्रह है। किसको? मिसबंधु विनोद जो लिखा गया, मिसबंधु लिखे उसको। आचार्य शुक्ल ने कवियों का परिचय विवरण मैंने मिसबंधु विनोद, आचार्य शुक्ल कहते हैं कवियों का परिचय मैंने मिसबंधु विनोद से ही लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में व्यवस्थित और सम्यक आरंभ मिसबंधु ने ही किया है। मिसबंधु ने किसने बोला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।